एक वृद्ध व्यक्ति ने जवान व्यक्ति के प्रति कुछ अपशब्द कहे, अफवाह फैलाए और कह दिया कि ये चोर है, और ऐसा कहने पर उसे जेल में डाल दिया। कुछ समय के पश्चात जब केस चला, मालूम पड़ा कि नौजवान व्यक्ति किसी प्रकार से दोषी नहीं, अपराध मुक्त है, तो उसको रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर वृद्ध व्यक्ति को जज के सामने लाया। जज ने कहा, तुमने इस जवान व्यक्ति के बारे में इतने गलत आरोप क्यों लगाए? तो उस समय वृद्ध व्यक्ति कहता है कि मैंने तो कुछ थोड़े बहुत शब्द कहे थे, उसमें कौन सी बड़ी बुराई है, उसकी कोई हानि थोड़ी हुई। तो जज कहता है, एक पेपर का टुकड़ा लेके आओ। वृद्ध व्यक्ति पेपर का टुकड़ा लेके आता है। जज कहता है, इसमें लिखते चले जाओ क्या क्या तुमने अपशब्द कहे थे, क्या क्या अपराध और दोष तुमने इसको ठहराया था, पूरी सूची लिख दो। तो लिखता चला गया। फिर जज वो पेपर उसके हाथ में देकर कहता है कि चलो भाई, अब इस पेपर पे जिस पे आपने सारे इसके प्रति आरोप लिखे थे, उस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डालो। पेपर के पन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। हवा के झोंके ने उसे यहाँ वहाँ लेके चले गए। फिर जज कहता है, अब आपको निर्णय चाहिए, तो ये सब पेपर के टुकड़ों को लेके आके मेरे सामने प्रस्तुत करो और उसे एक साथ सटीक करो, तब फिर मैं निर्णय दूंगा। वृद्ध व्यक्ति कहता, संभव नहीं, फाड़ के फेंक चुका, वायु का झोंका उसको सब जगह लेके गया। जज कहता है कि देखो, जब आप किसी को दोषी ठहराते हो, किसी के ऊपर आरोप लगाते हो, वो आरोप और अपशब्द चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, और तब उस व्यक्ति की मान हानि एक बार हो जाए, फिर ये फटे हुए पेपर के टुकड़े की भांति फिर उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। एक बार किसी व्यक्ति के चरित्र को पेपर के टुकड़े की भांति फाड़ कर फेंक डालो, फिर उसे एक साथ सुष्ठु नहीं किया जा सकता, और उसे हम एक समान रूप से लोगों के सामने चरित्रवान निष्कलंक के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ऐसी वाणी हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट न हो, सत्यवादी हो, दूसरों को प्रिय लगे, दूसरों का भला हो और स्वाध्याय के आधार पर हो। इस प्रकार वाणी की तपस्या से हम मन को शांत करेंगे। मन जब शांत होगा तब भगवान का स्मरण संभव है। भगवान के स्मरण से मरण के समय भगवत धाम में प्रवेश निश्चित होगा।